माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूरज दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। आज एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप फिजिकल यानी कि वो पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस थ्योरी के बारे में जानते होंगे कि डी ब्रॉगली ने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स। इनका पूरा नाम था, पहले ये जान लीजिए, इनका पूरा नाम था लाउस डी ब्रॉगली। ठीक है, लाउस डी ब्रॉगली इनका पूरा नाम था माय डियर स्टूडेंट्स। और इन्होंने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा था कि जो हमारा क्या होता है मैटर होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है। ये इनका स्टेटमेंट था कि मैटर आई हैव हैविंग ड्यूअल नेचर। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यूअल यानी कि दो तरह का नेचर होता है माय डियर स्टूडेंट्स उसका, जो कि उन्होंने कहा था कि चाहे वो किसका हो, पार्टिकल का हो, ठीक हो, या फिर किसका हो, वो वेव का हो। ठीक है, पार्टिकल का हो या फिर वेव का हो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और एक चीज इन्होंने डिराइव करके बताया था, वो था माय डियर स्टूडेंट्स क्या, समझिएगा, इन्होंने कहा था कि ये दो नेचर का होता है। अब साथ ही में इन्होंने कहा कि सपोज करिएगा कि डी ब्रॉगली ने कहा कि डी ब्रॉगली डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग अ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा के लिए तो इन्होंने दिखाया कि जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, एच अपॉन पी के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है, एच अपॉन पी के इक्वल होगा। अब एच क्या है यहाँ पे समझना, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, तो दिमाग में इतना तो बैठा लीजिए पहले, क्योंकि क्या, डी ब्रॉगली के पहले प्लैंक थ्योरी आ चुकी थी। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, यानी कि कहानी की तरह जैसे हम फिजिक्स में पढ़ाए हैं, अगर आप फिजिक्स हमसे पढ़े हो तो ये जानते हो कि कहानी की तरह हमने बताया था कि पहले प्लैंक थ्योरी आई फिर डी ब्रॉगली आई। तो उसी तरह जो प्लैंक की थ्योरी थी, एच पहले से था। अब देखो पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम होता है। अब इसी थ्योरी से क्या निकल के आई माय डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन ये जो पी है, पी को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये भी हो गया m इंटू वी, यानी कि क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यही डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था कि ये डुअल नेचर का होता है। और इनका जो निकल के आया था माय डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली की इक्वेशन ये था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, वी क्या है, वेलोसिटी, एम क्या है, मास। यानी कि क्या माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ मास होगा। ठीक है, ये किसी वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, इस किसी वेलोसिटी से मूव करेगी, तो इसके साथ जो प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू लगेगी, वो प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को क्यों पढ़ा यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए इस चीज़ को तो हम पढ़े हुए थे फिजिक्स के लेक्चर्स में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले पढ़ाया जाता है। अब देखना, यहाँ पे बात इसकी जरूरी नहीं, बात किसकी जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में, जिस ऑपरेटर का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये मत पूछना ऑपरेटर क्या होता है, हमने बता चुका है, प्रीवियस लेक्चर आप पढ़े हो तो। ठीक है, अब देखना, अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, अब समझना है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। देखना माय डियर स्टूडेंट्स, द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोटल एनर्जी, किसके, टोटल एनर्जी, चलो टोटल एनर्जी को टीई लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम रिटन एज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, के ई लिखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस माय डियर स्टूडेंट्स किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में।
अब ये तो क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट हम इसी को कैसे शो करेंगे, वेव फॉर्म में, यानी कि साई के फॉर्म में शो करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, साई फॉर्म में क्या करेंगे, शो करेंगे, क्योंकि हम किस में आ गए हैं भैया, बीएससी थर्ड ईयर में, ठीक है, तो उसी लेवल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही समझना कि द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिटन एज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड एज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, क्या, एच कैप। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का साइन क्या होता है, एच कैप, ठीक है। अब देखिए द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ अ मास m, अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए बता दिया। अब आ जाइए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता कैसा है। आ जाइए बात करते किसकी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, ठीक है, एचओ लिखा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। अब आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच इज इक्वल टू होता क्या है, किसी पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक ना, क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मास m, मान लो ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2 क्या मास m, ठीक है। अब देखो प्लस किस किस कोऑर्डिनेट में, x y z, क्योंकि किसकी बात हो रही है, वेव की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2m, इज इट क्लियर, 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कर लो, प्लस में v है, इज इट क्लियर। अब आ जाइए वेयर v इज, लिख लेना, वेयर v is written, ठीक है, इज रिटन फॉर v किसके लिए, v x y z के लिए, ठीक ना, v x y z, इसी के लिए तो हमने लिखा है v किसके लिए, v x y z के लिए लिखा है। अब देखना द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर विल देयरफॉर बी, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा एच कैप इज इक्वल टू, वो क्या होगा 1/2m, ध्यान देना 1/2m इज इक्वल टू हो जाएगा p कैप x स्क्वायर प्लस p कैप y स्क्वायर प्लस p कैप z का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस भी का कैप, यानी कि क्या हुआ, कुछ नहीं करना, सबको टोपी पहनाना है, ये टोपी हमने सबको पहना दिया। अब आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे एच ऐसे लिखोगे ना तो मार्किंग बढ़ती है, ठीक है। अब आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखना सबका अलग अलग वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, किसका, सबका, जैसे हम एक का बता देते हैं आपको, ये समझना पी एक्स स्क्वायर का, पी कैप एक्स स्क्वायर का, ठीक है, इसका देखना अगर हम निकालें तो हम देखेंगे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमें किस चीज का लिखना हो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें लिखना हो पी वाई वाले का, ठीक है, वाई वाले का लिख ले, आ जाइए लिख लेते हैं। तो देखना ये इसको थोड़ा इधर कर दो, आ जाओ, पी कैप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है, दिखाई दे रहा, डेल स्क्वायर अपॉन, कुछ नहीं करना, यहां पे x है तो यहां पर भी x होगा, अब यहां पर y है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डेल y स्क्वायर, बस काम खत्म। तो ऐसे ही आप z वाले का लिख लोगे या लिख के दिखा दें, चलो लिख देते हैं, यहां पे लिख दें, यहां पे लिख दें या फिर मिटा के लिखें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मिटा कर लिखते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से क्या होगा, हमने x और y का स्टेटमेंट लिख लिया है। अब आ जाओ किसका लिखते हैं, z का कैसे हो जाएगा, p कैप z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल, अब देखो यहाँ पे x था तो x, y था तो y, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा z, तो z स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो किसका किसका लिख लिया, पी एक्स स्क्वायर, पी कैप एक्स स्क्वायर का, पी कैप वाई स्क्वायर का, पी कैप जेड स्क्वायर का। अब इसी वैल्यू को अगर हम क्या करें, पुट कर दे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी वैल्यू को हम अगर पुट कर दे तो देखना थस लिखना है यहाँ पे, थस थस क्या हो जाएगा, एच कैप इज इक्वल टू, एच कैप इज इक्वल टू, किसको कॉमन ले लो कॉमन, एच स्क्वायर अपॉन सारे में 4 4 है, ठीक है, तो 4 4 सारे में है, फिर कितना आ जाएगा बाहर, बाहर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा ना, ये देखो 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम। क्यों हो जाएगा, अरे सर जी ध्यान दो, एच कैप इज इक्वल टू में लिखा था हमने 1/2 यम, उसके बाद तो डेल वाली वैल्यूज लिखी थी सारे, तो ये यम की वैल्यू हम निकल के आई कितना, देखना ठीक। अब इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई था इसमें, तो 4 पाई तो 8 पाई हो जाएगा, ठीक ना। इससे कंफ्यूज मत होना कि 8 कहां से आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि एच कैप की वैल्यू देखोगे पीछे तो वही है, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर क्या कर दो, जो डेल की वैल्यूज हैं उसे लिख दो, यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर, प्लस हमारा क्या था भी कैप, ठीक है। अब देखो, अब इसका काम खत्म, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम लिख चुके हैं, लिखने का कोई फायदा नहीं इसे। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें तो एच कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। अब देखो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, ये होती है डेल्टा के इक्वल, तो डेल्टा और ऊपर से क्या है स्क्वायर है सब कोई, तो स्क्वायर प्लस वी कैप, ठीक है। याद रखना ये जो वैल्यू होती है वो इस डेल्टा के इक्वल होती है। अब ये स्क्वायर में सारी वैल्यूज है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारा क्या, एच कैप की वैल्यू, एच कैप की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब देखो फॉर अ सिस्टम ऑफ एच पार्टिकल्स, ये किसके लिए हो गया, एक पार्टिकल की, हमने किसके लिए निकाला, सिंगल पार्टिकल के लिए निकाला, तो सिंगल पार्टिकल के लिए जो वैल्यू आई माय डियर स्टूडेंट्स वो थी कितनी, ये आई, ठीक है। अब हम क्या करें, एच पार्टिकल्स के लिए फाइंड करें, फॉर एच पार्टिकल्स तो आ जाएगा एच कैप इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। आप सारे में के आगे माइनस लगा लेना क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, सारे के आगे माइनस लगा लेना क्योंकि किसके शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। चाहे तो मत लगाओ, डायरेक्ट डायरेक्शन में लगा लेना, ठीक है, ये आपके ऊपर है माय डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये लगा लो, माइनस किसे शो करता है, डायरेक्शन को, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आ जाइए 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, तो 8 पाई स्क्वायर। अब देखो यम की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है ये हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे आई, ठीक है, 1/mi। अब m क्लियर, अब किसको लिखो, अब लिखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दिखाई दे रहा, हाँ बिल्कुल 1/mi। अब लिखना डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा आई स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो हम नहीं पता कहां से कहां तक है, ठीक है, प्लस भी कैप। इज इट क्लियर माय डिस्टेंस, प्लस भी कैप। तो ये हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप की वैल्यू किसके लिए, एच पार्टिकल्स के लिए, ये जो वैल्यू आ गई किसके लिए आ गई, एच पार्टिकल्स के लिए आ गई, और सिंगल पार्टिकल के लिए ये आ गई। अब देखो आपसे एग्जाम में जो पूछेगा, अगर पूछता है सिंगल पार्टिकल के लिए तो ये आराम से यहां तक लिख के काम खत्म। अब एच पार्टिकल्स के लिए पूछता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और हमने आपको बता दिया रामबाण तरीका कि इसको कैसे फाइंड करना है, ये भी आपको पता चल चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और जय हिंद जय भारत।